हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। आज हम अध्याय क्रमांक 13 प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब ने पहले श्रवण किया था, प्रथम 6 अध्याय इस भगवत गीता के कर्म योग कहलाते हैं और 7 से 12 अध्याय तक हमने भक्ति योग का श्रवण किया और अंतिम 6 अध्याय ये ज्ञान योग का वर्णन करेंगे। तो इस अध्याय का शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। इसके पूर्व के अध्याय में जो 12वां अध्याय था जिसका शीर्षक था भक्ति योग, उसमें भगवान अपने शुद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन किए। बहुत ही सुंदर गुण भगवान बताए कि ये गुण मुझे बहुत प्रिय है और मेरे भक्तों में रहते हैं, मैं इन गुणों से बहुत आकर्षित होता हूं। उसके पश्चात भगवान अब इस अध्याय में प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के विषय में वर्णन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्रथम 6 अध्याय थे, कृष्ण कर्म के द्वारा कैसे जीव भक्ति कर पाए उसका वर्णन किए और उन्हीं 6 अध्यायों में भगवान ने आत्मा का भी वर्णन किया, जीव, ईश्वर और प्रकृति का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया, उनके संबंधों का वर्णन किया। और ये जो अंतिम 6 अध्याय है, ये किस प्रकार से ज्ञान से हम भक्ति की तरफ जा सकते हैं, इसमें कृष्ण ज्ञान मिश्र भक्ति का भी वर्णन करेंगे। इस अध्याय में मुख्य रूप से कृष्ण शरीर, जीव, परमात्मा, प्रकृति के ज्ञान का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो इस अध्याय में कुल 35 श्लोक हैं और इस पूरे अध्याय को 6 विभाग में बांटा गया है। पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से 6 प्रश्न करते हैं। अर्जुन प्रकृति के विषय में पूछते हैं, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है पुरुष के विषय में पूछते हैं। तीसरा प्रश्न क्षेत्र के विषय में पूछते हैं और चौथा प्रश्न क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानने वाला है। पांचवा प्रश्न रहता है ज्ञानम और छठवां प्रश्न है ज्ञेयम। अर्जुन इन 6 प्रकार के प्रश्नों के विषय में कृष्ण को पूछते हैं और दूसरे श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक कृष्ण क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम का वर्णन करते हैं, जो अर्जुन का तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न होता है। कृष्ण अर्जुन के 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, 2 श्लोक से लेके 7 श्लोक तक। और फिर 8वें श्लोक से 12 श्लोक तक भगवान ज्ञानम के विषय में बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। ज्ञान के मुख्य रूप से 20 अंग हैं। वह अंग कौन कौन से हैं, कृष्ण 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक इसका वर्णन करेंगे। और फिर कृष्ण 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक ज्ञेयम, जो अर्जुन का 6वां प्रश्न है, उसका उत्तर देंगे। ज्ञेयम, ज्ञान का विषय क्या है। और अर्जुन के जो पहले 2 प्रश्न हैं, प्रकृति और पुरुष, इसका उत्तर भगवान 20वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक में देंगे। प्रकृति क्या है, किस प्रकार से भगवान के निरीक्षण में कार्य करती है, और पुरुष कौन है। तो प्रथम 2 प्रश्न का उत्तर भगवान 20 से लेकर 26वें श्लोक में देंगे और 5वें प्रश्न का उत्तर 8 से 12 श्लोक में भी देंगे और दूसरे श्लोक से लेकर 7वें श्लोक में भी देंगे।
और अंतिम विभाग इस अध्याय का जो है 27वें श्लोक से लेकर 35 श्लोक तक वह ज्ञान चक्षु कहलाएगा। जिसमें भगवान वर्णन करेंगे एक वास्तविक दृष्टा का जीव, प्रकृति और परमात्मा के प्रति दृष्टिकोण। जो व्यक्ति इन तीन तत्वों को समझ लेता है, इन तीनों का संबंध समझ लेता है, जीव, प्रकृति और परमात्मा का, वह उसको ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान चक्षु के द्वारा प्रत्येक संसार की वस्तु को देखता है। तो थोड़ा सिद्धांतिक रूप से यह अध्याय कृष्ण अर्जुन को वर्णन करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, जिसको सुनकर हम इस अध्याय को अच्छे से समझ सकते हैं। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 1 और 2। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो अर्जुन ने इस पहले श्लोक में 6 प्रश्न पूछे हैं, उसमें से भगवान 2 का उत्तर दे रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। भगवान कहते हैं ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। और इस शरीर को जानने वाला कौन है? वह क्षेत्रज्ञ है। तो शरीर को कौन जानता है? एक तो आत्मा जानता है और परमात्मा जानता है। तो 2 क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन आत्मा भी पूरी तरह शरीर को नहीं जान पाता, लेकिन परमात्मा केवल एक शरीर को ही नहीं, अनेक शरीरों को जानता है, क्योंकि वह हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित रहता है। इसलिए 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और ये शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोऽस्मिन्, जीव शरीर के भीतर है और ये शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टता क्षेत्रज्ञ है।
कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और ये शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। तो शरीर क्या है? क्षेत्र है। हम शरीर से क्या करते हैं? कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। कुछ अच्छे कर्म करते हैं जिसका अच्छा परिणाम होता है, कुछ बुरे कर्म करते हैं जिनका बुरा परिणाम होता है। तो कर्म कार्य इस शरीर के द्वारा किया जाता है, इसलिए शरीर को कहते हैं क्षेत्र। जैसे एक किसान है, उसको जमीन दी गई है हल चलाने के लिए, तो वह जमीन उसके लिए क्या है? क्षेत्र है, जिसमें वो अपना कर्म कर रहा है। ठीक है। अब वो जैसा बीज बोएगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए ये शरीर क्षेत्र है, और शरीर के अंदर जो आत्मा बैठा है वो क्षेत्रज्ञ है। और प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में कहते हैं कि ये बद्ध जीव इस शरीर से बंधा हुआ है, कारण क्योंकि वह अपने को शरीर मानता है, और मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने का प्रयत्न करता है। और जितना ज्यादा वह प्रभुत्व जताएगा इस संसार की वस्तुओं पर, उसी के अनुसार उसको कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। ज्यादा इंद्र तृप्ति तो और गहन अधिक कनिष्ठ योनियों में प्रवेश करना। और शरीर क्या है? ये शरीर इंद्रियों से बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और बद्ध जीव जब ये इन्हीं इंद्रियों को अपने भोग में लगाता है, तो वह कर्म क्षेत्र उसकी इच्छा के अनुसार उसको प्रदान किया जाता है। जैसे पशु की योनि है, इंद्र तृप्ति की भावना ज्यादा रहती है तो उसको वैसा शरीर मिलता है। लेकिन मनुष्य की योनि ये इंद्रियों को भोगने के लिए नहीं है, ये भगवत सेवा करने के लिए दी गई है। लेकिन जब मनुष्य भी अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करता है तो उसको फिर पशु योनि में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इंद्रियों का भोग ज्यादा किया, उसका कर्म क्षेत्र बढ़ जाता है, उसका कर्म का बंधन बढ़ जाता है। इसमें एक शब्द आया देही। देही मतलब देह को जानने वाला, शरीर का ज्ञाता, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर और आत्मा का अंतर समझना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो बचपन में जो हमारा शरीर था वह शरीर अभी नहीं रहा। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ समय तक रुकता है, प्रजनन उत्पत्ति करता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, बाल्यकाल से वृद्ध अवस्था, उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं, फिर भी व्यक्ति वही रहता है। व्यक्ति वही रहता है मतलब वह आत्मा वही रहता है। इसलिए इस शरीर में और इस शरीर के क्षेत्रज्ञ में अंतर है। ये शरीर आत्मा से भिन्न है। तो प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय का श्लोक कोट कर रहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये जीव जो आत्मा है वो शरीर के अंदर है, और यही आत्मा शरीर को बढ़ाता है। बालक अवस्था से किशोर अवस्था तक, किशोर से तरुण अवस्था तक, और तरुण से वृद्ध अवस्था तक में शरीर बदलता रहता है। शरीरधारी जानता है शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा का बदलाव नहीं होता, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कभी हम सोचते हैं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हमने अपने को उपाधियों से संबंधित बना रखा है। उपाधि क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब उपाधियां हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। देखा जाए तो जीव की जो वास्तविक स्थिति है वो भगवान का दास है, वह किसी उपाधि से संबंधित नहीं है। ये शारीरिक उपाधियां लेकर व्यक्ति अपने को कर्म बंधन में और ज्यादा बांध लेता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम बहुत सारी वस्तुएं अपने शरीर के प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उन वस्तुओं से हम अलग रहते हैं। जैसे अब ठंडी का समय है, हाथ में आपने दस्ताने डाले, ग्लव्स डाले, तो वो ग्लव्स क्या है? वो हाथ से अलग है ना, हाथ को ढक दिए हैं, हाथ अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ग्लव्स निकाल दोगे तो हाथ दिखने लगेगा। ऐसे ही आत्मा शरीर के भीतर है, इस शरीर ने आत्मा को ढक दिया है। लेकिन जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो आत्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को छोड़कर अपने गंतव्य स्थान को चली जाती है। हम जो वस्त्र पहनते हैं वो शरीर से अलग है, वो शरीर के उपयोग में लाने के लिए है, लेकिन उस वस्त्रों को हम शरीर नहीं मानते। इसी प्रकार से आत्मा ने एक शरीर धारण किया, एक वस्त्र धारण किया, वो है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। और जैसे स्थूल और सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं, आत्मा अपने गंतव्य स्थान को चला जाता है। तो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है कि शरीर और आत्मा में भेद है। इसको समझना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए शरीर एक प्रकार का क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, और शरीर को जानने वाला आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। हमने 7 से 12 अध्याय में श्रवण किया ना कि भगवान और जीव का संबंध क्या है, और उसमें भगवान अपने स्वरूप परमात्मा का भी वर्णन किए हैं। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। 7 से 12 अध्याय में भगवान जी भी बताते हैं कि जीव मेरा अंश है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ये मेरा अंश है और सनातन है, ये मेरे अधीन है, ये स्वतंत्र नहीं है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वह कष्ट उठा रही हैं। जीवात्मा इस भौतिक संसार में कष्ट क्यों उठा रही है, दुख क्यों उठा रही है? कारण विस्मृति। किसकी विस्मृति? कृष्ण की विस्मृति। भगवान को भूलकर जीवात्मा इस संसार में कष्ट भोग रहा है। इसका मतलब हमारा सबसे बड़ा कष्ट क्या है? हमारा कष्ट जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, हमारा कष्ट सबसे बड़ा है कि हम कृष्ण को भूल चुके हैं, विस्मृत हो चुके हैं। और कृष्ण को भूल जाने के कारण ही ये भौतिक प्रकृति रूपी माया हमको विभिन्न प्रकार के कष्ट प्रदान कर रही है। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। तो जब ये 4 प्रकार के जीव भगवान की शरण में आते हैं, कैसे आते हैं? जब उनकी कुछ पूर्व आध्यात्मिक सुकृतियां होती हैं, कुछ आध्यात्मिक पुण्य उन्होंने किया होता है, तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान के माध्यम से वे वासुदेव श्री कृष्ण के शरण में आते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के जीवात्मा भगवान की शरण में जाते हैं। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। अब ये आगे के जो 6 अध्याय हैं इसमें बताते हैं कैसे जीवात्मा आता है संसार में, और भगवान के साथ जब अपना संबंध समझ लेता है,
भक्ति के माध्यम से, तो कैसे उसका उद्धार होता है। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। श्लोक क्रमांक 3, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। अब भगवान कहते हैं एक आत्मा तो शरीर में रहता ही है, और उस आत्मा के साथ साथ मैं भी सब शरीरों में रहता हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान क्या है? जीवात्मा जब अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित करता है, उसको ज्ञान कहते हैं। अर्जुन ने ये भी प्रश्न पूछा ना, 6 प्रश्नों में 5वां प्रश्न था ज्ञान। ज्ञान क्या है? तो भगवान अर्जुन को इस तीसरे श्लोक में उसका उत्तर दे रहे हैं। ज्ञान क्या है? मैं भी सब शरीरों में रहता हूं। जब आत्मा जब मुझको जान लेता है, अपना संबंध मेरे साथ स्थापित कर लेता है, इसको ज्ञान कहते हैं। तो केवल शरीर को समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है कि शरीर में आत्मा है, वही सब कुछ है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। उस आत्मा के साथ एक परमात्मा भी है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। जब जीवात्मा उसको जान लेता है, तब वास्तव में वह ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। पदार्थ क्या है? यहाँ पे पदार्थ ये शरीर है, जीव मतलब आत्मा, और भगवान मतलब भगवान। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं। ये शरीर एक क्षेत्र है या कर्म क्षेत्र है, इसमें 2 आत्माएं हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं, मैं परम ज्ञाता हूं। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। देखिए यहाँ पे परमात्मा का स्वभाव क्या है? स्वांश। स्वांश मतलब जो कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं, विष्णु तत्व, उसको कहते हैं स्वांश। तो ये परमात्मा कौन है? ये क्षीरोदकशाही विष्णु है, जो सब जीवात्माओं के हृदय में रह रहे हैं। ये क्षीर सागर में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं खाली एक शरीर को जानने वाला नहीं हूं, मैं सभी शरीरों को जानता हूं, मैं परम ज्ञाता हूं। परम ज्ञाता मतलब जितनी भी जीव योनियां हैं, उन शरीरों में मैं परमात्मा रूप में रहता हूं और सबके स्वभाव को जानता हूं, उसको कहते हैं परम ज्ञाता। हम तो खाली अपने शरीर के बारे में जानेंगे, लेकिन उतना भी पूरा नहीं जान पाते। तभी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। डॉक्टर के पास जाकर हमें कोई बीमारी हो जाए तो इलाज करवाना पड़ता है, इसका मतलब हम पूरे शरीर के बारे में नहीं जानते हैं। और जो डॉक्टर हमारा इलाज कर रहा है वो भी पूरे शरीर के बारे में नहीं जानता। इसलिए आपने देखा होगा शरीर के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग अंगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं। अब शरीर के जिस अंग में हमें बीमारी हुई है, शरीर का जो अंग हमको कष्ट दे रहा है, तो उसी डॉक्टर के पास जाके हम इलाज करते हैं। इसका मतलब वो डॉक्टर को उस अंग के बारे में पता है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों के बारे में नहीं पता। लेकिन कृष्ण जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, वह सबके शरीर के बारे में जानते हैं। उस शरीर में क्या विचार है, मन कैसे कार्य कर रहा है, उसका भूतकाल क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, और भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है, भगवान ये सब जानते हैं। इसलिए उनको परम ज्ञाता कहा गया है। परम ज्ञाता मतलब सब कुछ जानने वाले।
जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। अब जैसे मेरे शरीर में क्या समस्या है वो मैं ही जानता हूं, कोई दूसरा मेरे शरीर के बारे में नहीं जानता, लेकिन कृष्ण जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में है वो मेरे बारे में भी जानते हैं और अन्य जीवों के बारे में भी जानते हैं। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। अब ये समझिए कि भगवान ये भी जानते हैं कि उसने 1 महीना पहले क्या कार्य किया या 1 साल पहले क्या किया या 1 जन्म पहले क्या किया। भगवान के पास ये भी रिकॉर्ड है। भगवान ऐसा नहीं कि खाली आज के दिन में क्या किया वही जानते हैं, नहीं, पूर्व जन्मों में, पूर्व सालों में या इस जन्म में जो कुछ भी किया है कृष्ण परमात्मा रूप में सब कुछ जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। अब ये भी जानते हैं कि ये कर्म जो जीव कर रहा है इसको आगे कौन सा शरीर मिलने वाला है। कृष्ण ये भी जानते हैं परमात्मा रूप में, क्योंकि हम 3 गुणों में कार्य करते हैं, जैसा हमारा गुण होगा उसी के अनुसार हमें आगे शरीर प्राप्त होगा। सत्व गुण होंगे तो उच्च लोकों में जाएंगे, रजोगुण रहेंगे तो इसी पृथ्वी पे जन्म लेंगे और तमोगुण में जाएंगे तो नरक लोक में या पशु योनि में जाएंगे। अब प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण बता रहे हैं अपने तात्पर्य में। ये उदाहरण समझकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। ठीक है ना, हमारा अपना घर है, हम 7-12 उतारा निकालते हैं, केवल अपने घर का निकालते हैं ना, क्योंकि हमारा संबंध उस घर से है, हम उस घर में रहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, सरकार, उसके पास सबका 7-12 उतारा है। तो क्या क्या मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ, जो केवल अपनी भूमि के बारे में जानता है वो क्षेत्र है, और जो सब भूमि के बारे में जानता है, जैसे राजा है, राजा का के पास अपने महल का ही ज्ञान नहीं होता, उसके पास जितने भी नागरिक है उनके पास कितनी संपत्ति है उसका भी ज्ञान रहता है। इसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। तो मूल अधिपति कौन है शरीर का? परमात्मा। और हम कौन से प्रतिनिधि? हम गौण प्रतिनिधि। गौण मतलब लघु, कम। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में क्या कहते हैं? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सर्व कारण कारणम क्या है? कृष्ण सब कुछ जानते हैं। भूतकाल में क्या हो चुका है वह भी जानते हैं, भविष्य में क्या होगा वह भी जानते हैं, और वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है इससे भी कृष्ण परिचित हैं। और खाली मनुष्य शरीरों के ही अधिपति नहीं है कृष्ण परमात्मा रूप में, 84 लाख योनियां जो इस ब्रह्मांड में है उसके भी अधिपति हैं, और अन्य ब्रह्मांडों में जितने शरीर हैं उनके भी अधिपति हैं। तो भगवान का मैनेजमेंट कितना बड़ा है आप सोचिए। हमें छोटा सा मैनेजमेंट मिल जाए, हम थक जाते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण का जो मैनेजमेंट है, जो कृष्ण अपनी प्रकृति के द्वारा ये जो संचालन करवा रहे हैं, इसमें कभी वे थकते नहीं हैं, कभी विश्राम नहीं करते। इसलिए उनको समस्त शरीरों का अधिपति कहते हैं। समस्त शरीर मतलब उसमें 84 लाख योनि आ गई, केवल मनुष्य शरीर नहीं है, क्योंकि हर एक जीव में भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं और उस जीव के कर्मों को देखते रहते हैं।
उसके कर्म क्षेत्र को निगरानी से देखते रहते हैं। जैसे हमने पहले भी सुना, एक वृक्ष है, उसपे दो पंछी है, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा अपने कर्मों का फल भोग रहा है, कभी वह फल अच्छे होते हैं, कभी वह फल बुरे होते हैं, लेकिन परमात्मा उन फलों को भोगता नहीं है, वो जीवात्मा को देख रहा है कि ये जीवात्मा कब मेरे शरणागत होगा। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है, परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इंद्रियां। और वो भी कौन सी इंद्रियां? ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। जैसे जीवा से कौन सा ज्ञान मिलता है? हम कोई भी व्यंजन खाते हैं, वो कैसा है, उसका रस कैसा है, ये ज्ञान ही है। कानों से हम शब्द सुनते हैं, वो शब्द कैसे हैं, ये ज्ञान है। तो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों ने संसार के विषय भोगों में हमको फंसा कर रखा है। अब यहाँ पे कहते हैं कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, इसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी या इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं, जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होता है। तो राजा अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक के विषय में जानता है, इसलिए उसको मूल कहा जाता है। और जो नागरिक है वह गौण कहलाता है, क्योंकि केवल उसको अपने ही कर्म क्षेत्र के बारे में पता है, अपने घर के बारे में पता है। तो भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूं। ज्ञाता मतलब सब शरीरों में क्या चल रहा है ये सब जानता हूं, इसको कहते हैं ज्ञाता। इसका अर्थ है कि वह परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। तो आत्मा इस शरीर को भी जानता है और इस शरीर में रहने वाले आत्मा को भी जानता है, दोनों को जानता है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। समस्त शब्द क्यों लगा रहे प्रभुपाद जी? केवल हमारे शरीर के बारे में ही नहीं, सभी शरीरों के बारे में कृष्ण को पता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। तो कर्म क्षेत्र मतलब शरीर, कर्म के ज्ञाता मतलब आत्मा, और समस्त कर्मों के परम ज्ञाता मतलब भगवान परमात्मा। इसका अंतर आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। तो शरीर का स्वरूप क्या है? शरीर का स्वरूप है असत, अचित, निरानंद। असत मतलब ये शाश्वत नहीं है, अचित मतलब ये ज्ञानमय नहीं है, और ये आनंदमय भी नहीं है। लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है? सत, चित, आनंद। जो कृष्ण का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है, लेकिन आत्मा का स्वरूप बहुत अणु रूप में है, लघु रूप में है, और कृष्ण का स्वरूप परमात्मा रूप में बहुत ही विभु रूप में है। अब आत्मा स्वभाव से आनंद चाहती है, सच्चित आनंद है, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के संग में आकर ये भौतिक शरीर धारण करके वह आत्मा कृष्ण को भूल चुकी है, इसलिए असत, अचित, निरानंद अवस्था में है। अब वही आत्मा जब कृष्ण की सेवा में लग जाएगी तो उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है, उसको प्राप्त हो जाएगा, वो है सच्चित आनंद। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। अचिंत्य वेदाभेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया, आत्मा परमात्मा के समान है भी और नहीं भी। जैसे समुद्र
और समुद्र का बूंद। समुद्र के अंदर जितना खारापन है उतना खारापन उस समुद्र की बूंद में नहीं है, लेकिन कम मात्रा में है, गुण मिल रहा है। ऐसे जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन कृष्ण के समान सच्चिदानंद नहीं है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। कर्म क्षेत्र मतलब शरीर और कर्म के ज्ञाता मतलब आत्मा। जिसको नहीं समझ पाता है उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। जीवात्मा, प्रकृति और ईश्वर, इन तीनों में क्या संबंध है। जीवात्मा भगवान के अधीन है और अभी वर्तमान स्थिति में प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर कार्य कर रहा है। ये जीवात्मा की स्थिति है। लेकिन इन प्रकृति के 3 गुणों के संग से छूटकर जब जीवात्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की सेवा करता है तब उसको उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होती है। और प्रकृति की स्थिति क्या है, वह भगवान के नियंत्रण में कार्य करती है। मया दक्षेण प्रकृति सुएते सच्चराचरम। कृष्ण अर्जुन को पहले कहे हैं यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, सभी प्रकार के चर अचर जीवों को पैदा करती है। तो जीवात्मा और प्रकृति ये भगवान के अधीन है, भगवान के नियंत्रण में है। अब जीवात्मा अगर इस संसार में भोगों में लगा है तो प्रकृति के नियंत्रण में रहता है, और जीवात्मा अगर संसार के भोगों को छोड़कर कृष्ण की सेवा में लगता है तो वह भगवान के नियंत्रण में रहता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो जीवात्मा को ये स्थिति को समझना पड़ेगा कि मेरा संबंध प्रकृति के साथ क्या है और मेरा संबंध परमात्मा के साथ क्या है, और परमात्मा का संबंध प्रकृति के साथ क्या है। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, वह प्रकृति को ही जानते हैं लेकिन पुरुष को नहीं जानते। पुरुष मतलब परमात्मा। वह सोचते हैं प्रकृति कार्य कर रही है लेकिन इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, मतलब परमात्मा नहीं है। ये ब्रह्म पैदा करने वाली स्थिति है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, निराकार, उसका आकार नहीं, उसके अंदर कोई गुण नहीं, निर्गुण। तो इन प्रकार के शब्द को बोलकर ब्रह्म पैदा करना मतलब अपनी वास्तविक स्थिति को ना समझना है। अब देखिए प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। चित्रकार मतलब चित्र बनाने वाला, ठीक है। चित्र मतलब जो पेपर पे चित्र बनाया जाता है। और तूलिका क्या है, तूलिका मतलब वो स्टैंड, स्टैंड होता है ना, स्टैंड, पीछे स्टैंड का सहारा। तो तूलिका है प्रकृति, चित्रकार है भगवान और चित्र है जीवात्मा। तीनों को समझना चाहिए। ये भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। तो भौतिक जगत इसको प्रकृति भी कहते हैं क्योंकि भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। 6 प्रकार की ऋतुएं अपने समय के अनुसार आती है जाती है। सूर्य अपने समय पे उदय होता है, अपने समय पे अस्त होता है। ये सब मैनेजमेंट, ये सब संचालन भगवान के द्वारा हो रहा है। और इसको प्रकृति जो भी कर रही है वह भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रही है। और इस प्रकृति का उपभोक्ता कौन है, परम भोक्ता तो भगवान है, उपभोक्ता जीव है। तो जीव है, उसके ऊपर भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, शेषवात्तर उपनिषद 1.12, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं।
कौन कौन से स्वरूप है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, क्योंकि जड़ है ना, उसमें कोई चेतनता नहीं है, इसलिए इसको ब्रह्म कहा गया है। तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है। जीव मतलब हम सब, हम भौतिक प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं, जो भी तत्व है, उनका क्या कर रहे हैं? शोषण करके अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, इसलिए हमें भी ब्रह्म कहा गया है। लेकिन परम ब्रह्म नहीं कहा गया। ब्रह्म मतलब अणु ब्रह्म कहा गया है। ये उपभोक्ता है, लेकिन परम भोक्ता नहीं है। और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। तो भगवान भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है और प्रकृति भी ब्रह्म है, लेकिन तीनों में अंतर है। प्रकृति को भोगना कौन चाहता है? जीव, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीव चेतन है। लेकिन इसके ऊपर भी परम नियामक है, और जो भगवान है उसको भी ब्रह्म कहा गया है, इसलिए इन तीनों का अंतर समझना चाहिए। तो वास्तविक नियामक केवल भगवान है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है, दूसरा च्युत। कौन से दो ज्ञाता हैं? एक आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा च्युत है और परमात्मा अच्युत है। च्युत मतलब जिसका पतन हो जाता है, और अच्युत मतलब जिसका पतन कभी भी नहीं होता। भगवान का कभी पतन नहीं होता, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं। लेकिन जीवात्मा का पतन होता है, वो इस भौतिक संसार में आकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीरों में देहांतरण करता रहता है। इसलिए एक की स्थिति च्युत है जो जीवात्मा है, और दूसरे की स्थिति अच्युत है जो स्वयं भगवान परमात्मा है। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है, एक स्वामी है तो दूसरा सेवक है। ये जीवात्मा और परमात्मा का अंतर बताया जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में जीवात्मा भगवान के समान नहीं हो सकता, और मायावादी यही कहते हैं कि जीवात्मा भगवान के समान है। तो कुछ अंतर बताए गए हैं कि जीवात्मा क्यों भगवान के समान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है। मायावादी, अब प्रभुपाद जी कहते हैं मान लो दोनों को एक मान लिया, आत्मा और परमात्मा को, तो वो क्या कर रहा है? भगवान के शब्दों का खंडन कर रहा है। मतलब भगवान जो यहाँ पे कह रहे हैं वह स्वीकार नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं मायावाद। क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। भगवान ने कहा ना कि मैं सभी शरीरों में रहता हूं, सब शरीर को जानता हूं। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। रात्रि के समय अगर आपकी नींद ठीक से नहीं खुली है और आप रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ते में रस्सी है, लेकिन आपको वो रस्सी नहीं दिख रही, सांप दिखेगा, तो भ्रम पैदा हो जाएगा। तो मायावादी लोग ऐसा ही सोचते हैं, ये जो जीवात्मा है ये जीव नहीं है, स्वयं भगवान है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं। चूंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर अपना प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहां पर च शब्द महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस श्लोक में शब्द आया है च, क्षेत्रज्ञम च। च का अर्थ है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यह समस्त शरीरों का द्योतक है। मतलब च दर्शा रहा है कि भगवान सभी शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान च शब्द बोलकर क्या कह रहे हैं कि मैं खाली मनुष्य शरीर में नहीं, सभी शरीरों में रहता हूं। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं।
और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। तो इन श्लोकों से क्या पता चलता है? जीवेर स्वरूपोए कृष्णेर नित्यदास। जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? कृष्ण का दास होना, वो स्वामी नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति भी मेरे वश में है और जीवात्मा भी मेरे वश में है, दोनों को मैं अपने नियंत्रण में रखता हूं। और यहाँ पर कृष्ण इन श्लोकों के द्वारा वे स्पष्ट कह भी रहे हैं कि इन शरीरों में जो भी आत्मा है वो मेरा अंश है और मैं नियंत्रण करता हूं, मैं नियामक हूं। कैसे? क्योंकि वह जीवात्मा कौन सा शरीर प्राप्त करने वाला है, पहले उसने कौन सा शरीर प्राप्त किया, उस शरीर में कौन कौन से कर्म किए, इन सबको मैं जानता हूं। जैसे एक दुकान में दुकान का मालिक एक जगह पे बैठे बैठे सीसीटीवी कैमरा में हर एक फ्लोर में देख लेता है कि हर एक फ्लोर में क्या चल रहा है, तो वो ज्ञाता हुआ ना उस पूरे मॉल का, दुकान का। उसी प्रकार से भगवान ने परमात्मा रूप में अपना सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है प्रत्येक जीव के हृदय में, और वह जानते हैं कि ये जीवात्मा कौन सा कर्म कर रहा है और इसको आगे कौन सा फल मिलने वाला है। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा दोनों को जानता है, उनके संबंध को जानता है, और ये भी जानता है कि मैं सब जगह सब शरीरों में सर्वव्यापक रूप में रहता हूं, वह असली ज्ञान है। उसको ज्ञान कह रहे हैं भगवान। श्लोक क्रमांक 4, तत क्षेत्रम यच्च यादवक च यद्विकारी यतश्च तत् सा च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो कर्म क्षेत्र मतलब है शरीर। अब भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं ये शरीर क्या है, ये शरीर कैसे बना है, किस प्रकार बना है, इस शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं और ये कहां से उत्पन्न होता है, इसके बारे में भगवान अब अर्जुन को संक्षेप में बताने जा रहे हैं। क्योंकि क्षेत्र और कर्म क्षेत्र एक ही है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कर्म क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्र भी मतलब शरीर। ऐसा क्षेत्र जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, इसलिए उसको कर्म की परिभाषा दे दी गई। तात्पर्य भगवान कर्म क्षेत्र क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वह कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वे भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। कितना सिंपल है, कितना सरल है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ये शरीर किन पदार्थों से बना है, किस प्रकार बना है और किसके नियंत्रण में रहता है। भगवान के नियंत्रण में रहता है। पदार्थ कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। और किस प्रकार बना है? प्रकृति के 3 गुणों से बना है। और किस प्रकार परिवर्तन होते हैं? हमने 6 प्रकार के परिवर्तन सुने। तो ये सब शरीर में होते हैं, लेकिन आत्मा का इन सब तत्वों से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी अंतिम में कहते हैं
भूल से भी अंदर जो बैठा जीव है उसको परमात्मा मत समझ लेना। अगर कोई इसी को परमात्मा समझ लेता है तो वह भगवान को कभी भी समझ नहीं पाएगा, भगवान की दासता को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। सक्षम पुरुष कौन है? भगवान। अक्षम पुरुष कौन है? हम जीव। तो दोनों को वह एक समान मानेगा। सक्षम मतलब भगवान पूर्ण समर्थ हैं सब कुछ करने में, अक्षम मतलब जीव के पास उतनी शक्ति नहीं है जितना भगवान के पास शक्ति है, इसलिए उसको अक्षम कहते हैं। तो 24 पदार्थों का भी वर्णन होगा अब, जिससे शरीर बना है। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, मन, आत्मा, ये सब इन पदार्थों से शरीर बनता है, 3 गुणों का संग करके। अब उसका वर्णन भगवान करने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 5। ऋषिर्भि बहुधा गीतम छंदोर्भि विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुम अद्यर्विनिश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, ये कौन कौन से शब्द प्रयोग किए हैं, बड़े कठिन हैं। देखिए, समझना बहुत आसान है, इसको हमने पहले भी समझा है। तो बहुत सारे वैदिक ग्रंथ हैं और इन वैदिक ग्रंथों को बहुत सारे ऋषियों ने लिखा है। वैसे तो मूल ऋषि व्यासदेव हैं। जब उन्होंने ये ग्रंथों को अपने शिष्यों को बांटा तो उन शिष्यों ने प्रचार किया, उससे अलग अलग तत्व प्रकट हुए। अब इन अलग अलग वैदिक ग्रंथों में कार्यकलापों के क्षेत्र और कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान का वर्णन है। मतलब शरीर किन पदार्थों से बना है, वो पदार्थ कितने हैं। कई ऋषि कहते हैं कि कुछ 24 पदार्थ हैं, कई कहते हैं नहीं 23 हैं, नहीं कोई कहता है 25 हैं। इसके विषय में भी भागवतम में उद्धव जी भगवान को पूछे, भगवान कहते हैं 23 भी हैं, 24 भी हैं, 25 भी हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब उन्हीं चीजों का वर्णन किया जा रहा है। तात्पर्य, इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचारों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो हमें कुछ भी बताना है या किसी को कुछ भी समझाना है, हम अपने मन से बोलेंगे क्या? तो हम किसका आश्रय लेकर बोलेंगे? शास्त्र का आश्रय लेके बोलेंगे, गुरु का आश्रय लेके बोलेंगे, आचार्यों का आश्रय लेके बोलेंगे। कुछ ना कुछ प्रामाणिक सिद्धांत हमें शास्त्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? स्वयं भगवान है। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है तो भगवान उसका उत्तर देने जा रहे हैं। भगवान से बड़ा कोई प्रमाण है ही नहीं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं ये विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता है, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। द्वैत मतलब दो, जीवात्मा और आत्मा दोनों अलग हैं। अद्वैत मतलब एक, जीवात्मा और आत्मा एक है। तो वेदांत सूत्र में जीवात्मा को भगवान से अलग बताया गया। जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं हो सकता। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम च तथान्य, तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं। अब देखिए, यहां पर द्वैतता स्पष्ट आ जाती है। व्यासदेव के पिता पराशर मुनि क्या कहते हैं? तुम मतलब भगवान,
मैं मतलब मैं जीव तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं। तुम मतलब भगवान को संबोधन कर रहा है तुम, मैं मतलब मुझे संबोधन कर रहा है, मैं जीवात्मा, और अन्य मतलब अन्य जीवात्मा। तो ये सभी दिव्य हैं। तो यहाँ पर द्वैतता आ गई। द्वैतता मतलब भगवान और जीव दोनों अलग हैं, एक नहीं है। भगवत गीता में पहले भी भगवान ने अर्जुन ने पूछा था ना, कि जब वह मोह में पड़ गया कि मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं मारूंगा, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था? भगवान ने यही कहा था, इससे पहले भी ये जीव थे, अभी भी तुम्हारे सामने है, और मरने के बाद भी रहेंगे। इसका मतलब आत्मा शाश्वत है, वो भगवान का अंश है, भगवान नहीं है। भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर है, उच्चतर मतलब जो सत्व गुणी है, जो देवलोक में रहते हैं, और कुछ निम्नतर धरातल पर है। निम्नतम मतलब रजोगुनी और तमोगुनी। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो अगर व्यक्ति सत्वगुण में भी रहे, फिर भी वह बंधा हुआ रहता है, क्योंकि सत्वगुण का दृष्टांत किससे दिया जाता है? सोने की हथकड़ी से। अब सोने की हथकड़ी से बांधा तो बहुत अच्छा लगेगा, सोने की हथकड़ी, लेकिन आपको बांधा तो गया है ना। तो यहाँ पे बताते हैं सत्वगुण भी अज्ञान है। जब तक व्यक्ति सत्वगुण को पार करके विशुद्ध सत्व में नहीं जाता, तब तक वह भगवान को नहीं समझ पाएगा। किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है, और तीन गुणों से अदूषित भगवान है और उनके शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त तीन गुणों में लिप्त नहीं होता। तीन गुण शुद्ध भक्त को भी प्रभावित नहीं कर पाते। इसी प्रकार मूल वेदों में, विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। ये देखिए, सारे उपनिषद किसका किसका विषय है? उन सब में जीव, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों को ही समझना संबंध ज्ञान कहलाता है। जैसे संक्षिप्त रूप में आपको पहले बता दिया है, जीवात्मा और प्रकृति भगवान के अधीन है, भगवान के नियंत्रण में कार्य कर रही है। लेकिन जीवात्मा जब प्रकृति के नियंत्रण में रह के कार्य करता है, तो अपने को भोक्ता मानता है। लेकिन जब वह भगवान के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है, तो अपने को दास मानता है। ये संबंध ज्ञान का संक्षिप्त वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। क्षेत्रज्ञ दो है ना, आत्मा और परमात्मा, जो शरीर में रहते हैं। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में 1.9 कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। अब 5 प्रकार के स्तर हैं। पहले अन्नमय स्तर होता है। अन्नमय मतलब जैसे छोटा बालक है, आप उसके हाथ में कुछ भी वस्तु देंगे, वो क्या करेगा? अपने मुंह में डालेगा। अन्नमय स्तर। अन्नमय के बाद प्राणमय का अनुभव होता है उस जीवात्मा को। प्राणमय मतलब उसके अंदर सजीव लक्षण प्रकट होते हैं, उसको पता चलता है कि मैं भगवान का अंश हूं।
और परम सत्य की अनुभूति करना मेरा परम कर्तव्य है। इसको कहते हैं प्राणमय। प्राणमय के बाद आता है ज्ञानमय। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। देखिए, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां प्राप्त है ना मनुष्य को, उन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वह ज्ञान ग्रहण करता है। तो ज्ञानमय स्तर पे जब पहुंच जाता है तो इस संसार के विषयों का चिंतन भी करता है, लेकिन वो भौतिक चिंतन कहलाता है। लेकिन जब भगवान से संबंधित नाम रूप गुण लीला का चिंतन करता है, अनुभव करता है, आकांक्षा इच्छाएं उसके मन में आती है, तो ये ज्ञानमय स्तर कहलाता है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं। विज्ञानमय मतलब अब उसने सुन लिया है, ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब उन नियमों को सुनकर जब वह अपने जीवन में ढालता है या स्वीकार करता है तो उसको विज्ञानमय कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। हाँ, क्योंकि ये शरीर क्या है, ये मन नहीं है। ये शरीर मन से अलग है, ये आत्मा शरीर से अलग है। जब इन बातों का अनुभव उसको होता है तो विज्ञानमय स्तर कहा जाता है। और इसके बाद में पांचवा स्तर जो बहुत ही श्रेष्ठ स्तर है, इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है। आनंदमय मतलब भगवान की भक्ति में उसको इतना आनंद मिल रहा है, उसको इतना ज्ञान मिल रहा है कि उसको बाकी अवस्थाओं का कुछ भी भान नहीं रहता, कुछ भी परवाह नहीं रहता। अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। तो जीवात्मा इस अनुभूति के लिए बना है, आनंदमय अनुभूति। ये अन्नमय से नहीं बना है। अब मान लीजिए हम बड़े हो गए, भक्त बन गए, फिर भी हम प्रसाद के लिए दौड़ रहे हैं, तो अन्नमय स्थिति ही है। अब प्रसाद खाना बुरा नहीं है, लेकिन शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करना चाहिए। उससे ज्यादा हम ग्रहण कर रहे हैं तो अभी भी हम अन्नमय स्थिति में ही है, अन्नमय स्तर पर है। तो हमें धीरे धीरे उठकर अन्नमय से ज्ञानमय, ज्ञानमय से विज्ञानमय, विज्ञान से फिर आनंदमय स्तर पर आना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। तो पहली 3 अवस्थाएं अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय किससे संबंधित हैं? कार्यकलापों के क्षेत्रों से। मतलब शरीर से हम जो एक कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये सब कर्म क्षेत्र से संबंधित है, मतलब शरीर से संबंधित है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो भगवान कैसे है? आनंदमय। जीवात्मा भी आनंदमय हो सकता है अगर वह उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर ले, उस ज्ञान का अनुशीलन अपने जीवन में करे, तब वह आनंदमय स्तर पे आ सकता है। कौन सा ज्ञान? भक्ति से संबंधित ज्ञान, भगवान से संबंधित ज्ञान, वह हमको आनंदमय स्तर पर ला सकता है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यासात कहकर पुकारता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंदमय अभ्यासात। भगवान सदैव आनंद में रहते हैं, उनको लेश मात्र भी दुख का अनुभव नहीं होता। और जीव का भी स्वभाव आनंदमय अभ्यासात है। आत्मा आनंद चाहती है, लेकिन उसको आनंद इस संसार के विषयों में नहीं मिल पा रहा है, वो ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। तो सही जगह आनंद ढूंढेगा तभी आनंद मिलेगा। अभी वह आनंद इस संसार के भोगों में ढूंढ रहा है, जो क्षणिक है, जो नाशवान है, उसको सदैव तुष्ट करने वाले नहीं है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है।
इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। मतलब जब भक्त या कोई व्यक्ति भक्ति करता है और भक्ति करते हुए इसको आनंद का अनुभव आता है, तब वह पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगा। जो अंतिम पांचवी अवस्था है ब्रह्म का साक्षात्कार कराने की। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में सत्य की गवेषणा करनी होगी। तो स्पष्ट रूप से जो संबंध ज्ञान है जीवात्मा, प्रकृति और भगवान, इन तीनों के संबंध को जानना बहुत जरूरी है। और इन श्लोकों में भगवान उन तीनों के संबंध को वर्णन कर रहे हैं। यहां इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित हैं। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है, न वियद श्रुते, नात्मा श्रुते तथा परातु तुच्छते। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को, तीसरा परमेश्वर को जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं। तो उपनिषदों में देखिए उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी 3 सूत्र बताए हैं इस तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ में। तो पहला सूत्र है न वेद श्रुते। इसको ये किसका दृष्टिकोण कर रहा है? ये कार्यकलाप के क्षेत्र मतलब शरीर को सूचित कर रहा है, शरीर से संबंधित है। दूसरा नात्मा श्रुते, नात्मा मतलब जीव को, आत्मा को मतलब। और तीसरा परातु तुच्छ्रुते, ये परमेश्वर को दृष्टांत दे रहा है। लेकिन जितने भी जीव हैं उनके आश्रय तत्व कौन है? स्वयं भगवान है। तो इस तरह से इस श्लोक में विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न वैदिक ग्रंथों में कार्यकलापों के क्षेत्र मतलब कर्म क्षेत्र शरीर और उन कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान का वर्णन भिन्न भिन्न रूप से किया है। श्लोक क्रमांक 6 और 7, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अब देखिए शरीर कैसे बना है, किस प्रकार से संसार में आया, इसका वर्णन अब यहाँ पे किया जा रहा है, जिसको हम क्षेत्र कहते हैं। भगवान क्षेत्र के विषय में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। पंच महाभूत, कौन से पंच महाभूत? जो स्थूल तत्व होते हैं ना, जो दिखते हैं, जिससे शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। इसके बाद में कहते हैं अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर का एक अंग है अहंकार। बुद्धि, ये भी सूक्ष्म शरीर में आती है। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो दिख नहीं रहा। क्या दिख नहीं रहा? तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। कभी हम सत्वगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं। भगवान आगे वर्णन करेंगे, कभी तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण को हराकर ऊपर आ जाता है, कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को हराकर ऊपर आ जाता है, और कभी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को हराकर ऊपर आ जाता है। इसलिए इन तीनों में स्पर्धा चलती रहती है। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब ये स्थिर नहीं रहते, ये तीनों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है, इसलिए इसको अव्यक्त कहते हैं। जैसे सुबह आप मंगल आरती में उठ गए, तुरंत स्नान किया तो सत्वगुण में आ गए, लेकिन जैसे जप करने लगे, आपको उबासी आने लगी, नींद आने लगी, तो तमोगुण में आ गए। तो कोई भी जीव एक गुण में स्थिर ही नहीं है, इसलिए इसको कहा गया अव्यक्त। और ये 3 गुण दिखते भी नहीं है। 10 इंद्रियां, कौन सी 10 इंद्रियां? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियां कौन सी है? नाक, कान, आंख, जीवा और त्वचा।
और कर्मेंद्रिया क्या है? गुदा, उपस्थ, हाथ, पांव, मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनसे शरीर बना है। तथा मन, मन इन इंद्रियों का स्वामी है, केंद्र बिंदु है। 5 इंद्रिय विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 इंद्रिय विषय हैं। कान के लिए शब्द, जीवा के लिए रस, आंखों के लिए रूप, नासिका के लिए गंध और त्वचा के लिए स्पर्श। इच्छा भी आ जाती है इसमें, ये इच्छा के कारण ही हम शरीर बदल रहे हैं ना, इसलिए इच्छाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन उन इच्छाओं को आध्यात्मिक बना सकते हैं। द्वेष, अब इच्छा पूरी नहीं होती तो द्वेष आता है। सुख, दुख, संघात, यहां पे संघात का अर्थ है समूह, समूह मतलब ये सब मिल जाते हैं। जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। विकार मतलब एक स्थायी रूप में ना रहना, बदलते रहना, ये सब कर्म क्षेत्र से संबंधित है। शरीर में ये आते हैं, जाते हैं, परिवर्तन होता रहता है, ये सब तत्व। तात्पर्य, महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है, क्योंकि पहले स्थूल है, फिर सूक्ष्म है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पाव, हाथ, गुदा तथा लिंग। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, और जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रियां कहा जाता है। अंतः इंद्रियां मतलब इंद्रियों का तो स्वामी है, अतः अंतः इंद्रियां मतलब सब कॉन्शियस माइंड, चित्त कहते हैं इसको, चित्त। हमने पहले भी इसके विषय में बताया, चित्त मतलब जो विषयों को देखकर उसका एक मेमोरी कहते हैं, उस याद को अपने भीतर संभाले, उसका चिंतन करे। मन से चित्र को खींचा जाता है और चित्त से उसका चिंतन किया जाता है, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो ये अंतः इंद्रियां है। कौन? मन, इसको चित्त भी कहते हैं। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। तो मन को भी इंद्रियां कहा जाता है। टोटल 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। गंध मतलब नाक से सूंघना, स्वाद मतलब जीवा से रस लेना, रूप मतलब आंखों से देखना, स्पर्श मतलब शरीर से त्वचा से स्पर्श करना, और ध्वनि मतलब कान से सुनना। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्यक्षेत्र कहलाता है। ये 24 तत्व बन गए, देखिए गिनिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 + 5 + 3 13। फिर पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 13 + 5 18। फिर 18 के बाद +5 इंद्रिय विषय, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि। 18 + 5 23। और 23 के बाद एक रह गया, वो है आत्मा। तो कुल मिलाकर हो गए 24। इन सबको कार्य क्षेत्र कहते हैं। कार्य क्षेत्र मतलब शरीर, शरीर इन सब से बना है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं विकार हैं। विकार कैसे हैं? जब आपके साथ अच्छा होता है तो आपको सुख मिलता है,
जब आपके साथ अच्छा नहीं होता, बुरा होता है तो दुख मिलता है, तो विकार पैदा होता है ना। तो ये विकार कहां से आ रहा है? ये मन से आ रहा है, क्योंकि मन ने अभी अपने को शरीर मानकर वह बैठा है, देहात्म बुद्धि में है। जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं, चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म है, ये भी शरीर से संबंधित रहते हैं। जैसे शरीर को कुछ नुकसान पहुंचता है, जैसे उदाहरण के रूप में एक कार है, कार का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अंदर जो कार का मालिक कार चला रहा था, उसके नए कार को क्षति पहुंची, नुकसान पहुंचा, और उस व्यक्ति का लगाव, उस व्यक्ति का आसक्ति उस कार के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो वह कार के ध्वस्त होते ही उसको दुख होता है, और स्वयं वो बच गया है, लेकिन कार का एक्सीडेंट में जाना, नष्ट हो जाना, मतलब वो बहुत दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वह अपना संबंध कार के साथ समझ रहा है। उसी प्रकार से अगर मन जब शरीर के साथ बहुत गहन और घनिष्ठ संबंध बना लेता है, और मुख्य रूप से रजोगुण तमोगुण में रहकर, तो शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वही मन में होती है, और मन के द्वारा व्यक्ति सुख दुख का अनुभव करता है। तो ये सूक्ष्म तत्व भी इस शरीर का विकार में सम्मिलित होते हैं। कैसे सम्मिलित होते हैं? सुख दुख का अनुभव के द्वारा उसको हम समझ सकते हैं। हालांकि आत्मा को इन सब वस्तुओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। वही बात आ जाती है, इस आत्मा को शरीर में बांध के रखा हुआ है। शरीर के देहात्म बुद्धि में रहकर आत्मा भी सोचता है कि मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये सब विचार उसके मन में आते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है। तो 5 महाभूतों में मुख्य क्या है? अहंकार, जबकि उसमें रहता नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पंच महाभूत है। तो ये अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है। ये पांचों तत्व इसी अहंकार से प्रकट होते हैं, और ये पांचों तत्व इसी अहंकार को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, समझना बहुत आसान है। ये 5 पंच महाभूत से शरीर बना है, तो व्यक्ति अभी क्या कर रहा है? अहंकार उसके अंदर है ना। कैसे है? कोई भी क्रिया करता है उसमें वह अपने को भोक्ता मानता है, सर्वस्व मानता है। इसको कहते हैं अहंकार। तो इन पांचों तत्वों के द्वारा वह अहंकार प्रकट होता है कि ये वस्तु मेरी है और मैं इसका भोक्ता हूं, मैं इसका स्वामी हूं। यही अहंकार है, जिसे भौतिकतावादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। संसार में अधिकतर लोग भौतिकतावाद में लगे हुए हैं और अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये अहंकार का सूचक है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। प्रधान मतलब जब प्रकृति के गुण दिखते नहीं है, अभी सुप्त अवस्था में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सृष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुप्त अवस्था में, इसको कहते हैं प्रधान। और जब यही प्रकृति के 3 गुण जागृत हो जाते हैं, तो वह प्रधान की अवस्था को छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। दर्शन, कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भगवान कपिल माता देवहूति को भी बताए हैं। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है, जो हमने सुना। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा।
तो शरीर किसकी अभिव्यक्ति है? इन सब तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर इन सब से बना है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। तो ये क्षेत्र जो कर्म क्षेत्र भी है, मतलब शरीर, इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं और एक निश्चित समय आने पर इसकी मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है और जो परमात्मा है, जो दोनों क्षेत्रज्ञ है, वो इससे अलग है। वो कभी भी नहीं मरते, उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होती। अब भगवान अगले 5 श्लोकों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 श्लोक, ज्ञान के 20 अंग बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है। और भगवान स्पष्ट कहेंगे ये ज्ञान है जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा सब अज्ञान है। ये 5 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए कितने सुंदर शब्दों में भगवान अब वर्णन करने जा रहे हैं ज्ञान क्या है। हम ज्ञान को ढूंढने के लिए संसार के आधुनिक विद्यालयों में प्रवेश करते हैं, वहां पर शिक्षकों से पढ़ते हैं, लेकिन भगवान ने कितना सुंदर ज्ञान दिया इन 5 श्लोकों में। और भगवान स्पष्ट कहते हैं ये ज्ञान है, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है संसार में वो सब अज्ञान है। श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11 और 12। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिर अनवश्वंगा पुत्र धारा ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वा अमर्ति जन्म संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद्यतो अन्यथा। अब एक एक शब्द को हम सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान सबसे पहला ज्ञान बताते हैं अमानित्वम, जिसका अर्थ है विनम्रता। विनम्रता मतलब सम्मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरों को सम्मान देना है, लेकिन दूसरों से सम्मान नहीं लेना है, या हमारे अंदर सम्मान की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं अमानित्वम। विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता मतलब हमें दूसरों को प्रणाम करना चाहिए और दूसरों से प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए, या अपेक्षा नहीं होनी चाहिए मन में कि वह मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, मैं वरिष्ठ हूं। भगवान कहते हैं ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपेक्षा रखोगे दूसरों से तो आपका अहंकार बढ़ेगा, सम्मान का। और जितना आप प्रणाम करोगे, दूसरों को नमस्कार करोगे, उतना आप नम्र बनोगे। इसको ज्ञान कहते हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण अंग बता रहे हैं ज्ञान का। दूसरा है अदम्बित्वम। इसको कहते हैं दंभहीनता। प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। मेरा नाम हो, मेरा पूजा हो, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं हेड पुजारी बन जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, सब मेरा नाम बोलेंगे। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का अज्ञान इस संसार में हर एक जीव लेके बैठा है। लेकिन इस अज्ञान को नष्ट करके हमें दंभहीन बनना होगा। दंभहीन मतलब
अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए उत्सुक ना होना, प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक नहीं होना। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, भगवान ने उनके लिए खीर चुराई, जब उनको पता चला तुरंत वह दूसरे स्थान पे चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर सुबह होते ही ये खबर फैलेगी, सभी लोग मेरा दर्शन करने आएंगे, मेरे चरणों को स्पर्श करेंगे, मेरा स्तुति करेंगे। तो भक्त को स्तुति भी नहीं सुननी चाहिए अपनी। इसको कहते दंभहीनता, अदम्भित्वम। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब अन्यों को विपत्ति में ना डालना, दूसरों को कष्ट ना देना, ये ज्ञान है। अब ये मन से भी हो सकती है, शरीर से भी हो सकती है, वाणी से भी हो सकती है। मन से हमारे 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 मन में किसी दूसरे के बारे में बुरे विचार नहीं होने चाहिए, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। आप मन से हो उसके प्रति हिंसा कर रहे हो। दूसरा है वाणी। वाणी से हमें अपशब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे ही वाणी, कुछ ऐसे शब्द जो दूसरे के हृदयों को कष्ट पहुंचाए। और शरीर से तो कभी भी मारना नहीं चाहिए किसी भी प्राणी को, क्योंकि प्रत्येक शरीर में भगवान निवास करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहते हैं अहिंसा, मतलब अन्यों को विपत्ति में ना डालना, कष्ट में ना डालना, दुख में ना डालना। मन से भी, वाणी से भी, शरीर से ऐसा कार्य ना करना जिससे दूसरा जीव विपत्ति में आ जाए, कष्ट में आ जाए। चौथा है शांतिर। देखिए कितना सुंदर शब्द है। शांतिर मतलब सहिष्णुता, सहनशील बनना। कोई हमारा तिरस्कार करे, अपमान करे, निंदा करे, सहन करो। भगवान कहते हैं ना, 20 गुण जो बताए थे पिछले अध्याय में, वे सब यही गुण है। शांतिर मतलब सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए भक्त के अंदर। कोई उसका अपमान कर रहा है, कोई उसका निंदा कर रहा है, तो सहनशील होना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया, सहनशील। प्रभुपाद जी कितने सहनशील थे। तिरस्कार और अपमान को सहना, इसको कहते हैं सहिष्णुता, मतलब शांतिर। इसके बाद में पांचवा गुण आता है आर्जवम। आर्जवम मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी। भक्त को सरल होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट होना। आजकल भक्त अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। अंदर से आसुरी भाव है, लेकिन बाहर से हमने वैष्णव पोशाक पहना है। तो आर्जवम, जैसा वेशभूषा हमने बाहर धारण किया है, कंठी माला है, धोती है, कुर्ता, वैसा ही आभूषण, वैसी सरलता हमें अंदर भी धारण करनी चाहिए। दूसरों के बारे में सदा अच्छा विचार करना। कूटनीति बोलते हैं ना, कूटनीति मतलब अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। जब सामने आते तो स्तुति करते हैं, जब चला जाता है तो उसकी निंदा करते हैं। आर्जवम मतलब सरल होना चाहिए। प्रसाद में सरल, स्वभाव में सरल, रहन सहन में सरल, ये सब सरलता आर्जवम भक्त के अंदर होनी चाहिए। भक्ति सरल व्यक्ति कर सकता है, टेढ़ा व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका मन सरल है, जिसके मन में कोई भी गलत भावना नहीं है, जो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है, वही भक्ति कर सकता है। भक्ति उसी व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती है। आर्जवम। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं वैष्णव का सबसे अच्छा गुण है सरलता। अपनी अथॉरिटी के प्रति, जो आपके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हैं, हाँ, उदाहरण के रूप में साधना कार्ड होता है, साधना कार्ड भरो। कोई भक्त सोचता है कोई देख नहीं रहा है, चलो हम अपने मन से भर देते हैं। आप भर तो दोगे, ये सरलता नहीं है, ये कूटनीति है।
और भगवान इसको देख रहे हैं, इसका परिणाम आपको आगे मिलेगा। छठवा है आचार्योपासनम, प्रामाणिक गुरु की सेवा करना निस्वार्थ भाव से। आचार्योपासनम मतलब गुरु की सेवा करना, वाणी से या वपु से। हम रोज शिल प्रभुपाद की सेवा करते हैं, शिल प्रभुपाद का गुण गाते हैं, अपने गुरु महाराज का स्मरण करते हैं। तो शिष्य को हमेशा अपने गुरु की वाणी पर श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक और ना करी हम मने आशा। शिष्य के लिए गुरु के वचन ही प्राण है। जैसे हॉस्पिटल में कोई वेंटिलेटर पे लेटा है ऑक्सीजन पे, वो ऑक्सीजन उस व्यक्ति के लिए, पेशेंट के लिए प्राण है। वैसे ही संसार में शिष्य के लिए गुरु के वचन प्राण है। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, अगर शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो वह शिष्य नहीं है। और भागवतम में भी भगवान उद्धव को बताए हैं, आचार्य माम विजानीयात, मैं आचार्य के रूप में रहता हूं, इसलिए तुम मेरी जैसी सेवा करते हो वैसे ही मेरे आचार्यों की सेवा करो। इसलिए क्या कहते हैं हम गुरुवाष्टक में, मंगल आरती में, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि जैसा सम्मान हम भगवान को देते हैं वैसा ही सम्मान हमें गुरु को देना चाहिए। जैसा भोग हम भगवान को लगाते हैं वैसा ही भोग, ऐश्वर्यशाली भोग हमें गुरु को अर्पित करना चाहिए। इसको कहते हैं आचार्योपासनम। तो आचार्यों की सेवा वपु के द्वारा होती है, वाणी के द्वारा होती है, जिसमें वाणी श्रेष्ठ है। वाणी अगर आप पालन कर रहे हैं अपने गुरु का तो आप गुरु के साथ में हैं। गुरु कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अपने गुरु महाराज से पूरे जीवन में 4 या 5 बार मिला, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मेरे गुरु मेरे साथ नहीं है। वो सदैव मेरे साथ है, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और वो भी कैसे करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए शिष्य का। जैसे भगवान भी अर्जुन को बोले, तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या। सेव्या, वहां पे सेव्या शब्द आया, मतलब सेवा करना निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि चलो मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं, बदले में मुझे कुछ मिल जाएगा, ये मुझे कुछ दे देंगे, नहीं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं ज्ञान। भगवान इन शब्दों को अपने मुख से बोले हैं कि ये सब ज्ञान मैं बता रहा हूं, इसके अलावा जो कुछ भी है, स्कूल का पढ़ाई, कॉलेज का पढ़ाई, सब अज्ञान है। अगर ये गुण किसी भक्त में है तो वह ज्ञानी है। और कोई बहुत बड़ा डिग्री लिया है, भौतिक डिग्री, और ये गुण नहीं है तो वह आसुरी है, राक्षस है। आगे बताते हैं 7वां शौचम। शौचम मतलब पवित्रता। पवित्र रहना चाहिए, मन से भी शरीर से भी। शरीर से कैसे पवित्र रहेंगे, स्नान करके दिन में 2 बार। और मन में कैसे पवित्र रहेंगे, अच्छे विचार रखकर दूसरों के बारे में, दूसरों में अच्छे गुण देखना, उनकी सेवा करना। तो मन की भी पवित्रता है ना, खाली शरीर की पवित्रता नहीं है। आजकल लोग शरीर से तो स्नान कर लेते हैं, शरीर को पवित्र कर लेते हैं साबुन लगाकर, लेकिन मन को कोई पवित्र नहीं करता, इसलिए मानसिक रोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो भगवान कहते हैं शौचम। शौचम भी 2 प्रकार का होता है, शरीर का और मन का। तो मन का शौचम कैसे होगा, जब हम महामंत्र ध्यान पूर्वक उच्चारण करेंगे और उसका श्रवण करेंगे, तब मन का शौचम होता है, मन पवित्र होता है। या भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तो मन का शुद्धि होता है, मन का शौचम होता है। उसके पश्चात आता है स्थैर्यम। स्थैर्य मतलब दृढ़ता। दृढ़ता मतलब किस तरह की दृढ़ता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए दृढ़ संकल्प। भौतिक संसार में लोग किसके लिए दृढ़ संकल्प रहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा घर खरीदना, ज्यादा गाड़ियां खरीदना। लेकिन भक्त को आध्यात्मिक जीवन में मैं कैसे आगे बढ़ूं, इसके लिए दृढ़ होना चाहिए।
कि मैं शुद्ध भक्तों का संग लूंगा, गंभीर भक्तों का संग लूंगा, उनके संग में रहकर जो वे आज्ञा बताएंगे उसको पालन करूंगा। इसको कहते हैं स्थैर्यम। ये स्थैर्यम, स्थिरता कैसे आएगी? भक्तों का संग करके आएगी। और जब वह अनुभव करेगा कि मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, मुझे रुचि आ रही है। कैसे पता चले मैं आगे बढ़ रहा हूं? जब रुचि बढ़ जाए भक्ति में, पढ़ने में ज्यादा रुचि हो, सेवा करने में ज्यादा रुचि हो, श्रवण करने में ज्यादा रुचि हो, इसका मतलब वो स्थैर्यम है, वो स्थिर है। उसको कोई हिला नहीं सकता, उसकी श्रद्धा को कोई डगमगा नहीं सकता। उसके पश्चात आता है आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह मतलब आत्म संयम। आत्म संयम मतलब अपनी इंद्रियों और मन पे कंट्रोल, प्रतिकूल चीजों का त्याग। जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना, इसको कहते हैं आत्म विनिग्रह। ऐसा संग जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उसको छोड़ देना। ऐसी वस्तु जो भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रही है छोड़ देना, उसको कहते हैं आत्म विनिग्रह। जप के समय जप करना चाहिए। जैसे कोई गृहस्थ भक्त जप कर रहा है, उस समय जप पे ध्यान लगाना चाहिए। कोई आवाज आ रही है, उस पे ध्यान ना देते हुए केवल महामंत्र पे ध्यान लगाना। इसके द्वारा आप आत्म विनिग्रह कर रहे हो, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हो, आत्म संयम में हो। उसके पश्चात इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मतलब इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो इंद्र तृप्ति में हमको लगा सकती है, उन सब विषयों का परित्याग। कैसे परित्याग? उसको छोड़ना नहीं, उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना है। इसको कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। जब आप उन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो क्या परिणाम होगा? वो इंद्रियां भी शुद्ध होंगी और वह वस्तु भी दिव्य हो जाएगी। इसके पश्चात अनहंकार, मिथ्या अहंकार ना होना, मतलब स्वयं को शरीर ना मानना। अहंकार भी दो प्रकार के हैं, एक मिथ्या अहंकार, एक वास्तविक या सत्य अहंकार। सत्य अहंकार क्या है? मैं जीव हूं, अणु हूं, लघु हूं और कृष्ण का दास हूं। और मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ही शरीर हूं, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है। इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। इसलिए शब्द यहाँ पे लिखा अनहंकार। अनहंकार मतलब अहंकार रहित, ये ज्ञान है। मतलब स्वयं को शरीर ना मानना और घर से अपने को संबंधित ना मानना, अपने पुत्र परिजनों को अपने से संबंधित ना मानना, ये सब भगवान के अंश है। अपनी पत्नी को अपने से संबंधित ना मानना, ये पैसा मेरा है। इन भावों से हमें ऊपर उठना होगा, इसलिए इसको कहा गया अनहंकार। शरीर से बहुत सारी वस्तुएं विस्तारित होती हैं, वो सब वस्तुएं इसी में आ जाती हैं। इसके पश्चात ज्ञान बताते हैं भगवान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्या ज्ञान है? भगवान देखिए स्पष्ट कह रहे हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के दोषों को समझना कि ये कष्टप्रद है, ये ज्ञान है। जन्म कष्टप्रद है या नहीं है? अनुभव नहीं हुआ ना, इसलिए हम समझते नहीं है। मां के गर्भ से निकल आए, उस समय बहुत अनुभव किया कष्टों का, लेकिन भूल चुके हैं, माया ने भुला दिया। इसलिए हमें लगता ही नहीं कि कष्टप्रद है। कष्टप्रद है, बहुत कष्टप्रद है। उस मां को कितनी वेदना होती है। तो कैसे हम समझे कष्टप्रद है? हॉस्पिटल में जाना चाहिए, महीने में एक दो बार जाके चक्कर लगाना चाहिए। जो पेशेंट लोग वहां पे बैठे हैं ना, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको वेदना होती है शरीर में, उनके दर्द को सुनना चाहिए, तब पता चलेगा ये बहुत कष्टप्रद है। जन्म के बाद आता मृत्यु। मृत्यु भी कष्टप्रद है। जो व्यक्ति मर रहा है वो बता नहीं पाता कि मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, उतना दर्द होता है।
जब आत्मा शरीर को छोड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस आत्मा ने शरीर के साथ इतनी आसक्ति बना ली है कि मरते समय भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे एक किराएदार घर में रहे और घर से आसक्त हो जाए, वो सोचे मेरा ही घर है, वैसे ही काफी लंबे समय तक ये आत्मा इसी शरीर में रह रहा है ना, तो इस शरीर को अपना मान लेता है और जब छोड़ने की बारी आती है तो छोड़ता नहीं है। इसलिए उसको वेदना होती है, कष्ट होता है। इसलिए शमशान में जाना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं कि इसका बारंबार अनुभव होना चाहिए। अगर अनुभव नहीं होगा तो संसार के भोग आपको अच्छे लगने लगेंगे। इसलिए शमशान में जाकर देखना चाहिए कैसे जल रहा है व्यक्ति। तो एक दिन हमको भी इसी जगह पे आना है, हमारा जनाजा भी, हमारा शव यात्रा भी लोग निकालेंगे। ये सब कष्टप्रद चीजें हैं। और बुढ़ापा, बूढ़े व्यक्ति को देखना चाहिए कैसे झुक के चल रहा है, उसके शरीर के अंगों में कितनी वेदना हो रही है। अब उसको दिखना बंद हो रहा है, वह ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ठीक से सुन नहीं पा रहा है। बुढ़ापे में सब कष्ट होते हैं। और व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, बीमारी भी कष्टप्रद है, शरीर को कष्ट देती रहती है। जैसे बुखार हो जाए तो शरीर साथ नहीं देता, शरीर से हम कुछ सेवा नहीं कर सकते। भगवान गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, छोटे थे, तो इन चारों वस्तुओं को उन्होंने देखा था। कभी इससे पहले घर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन जब बाहर निकले तो इन्हीं चारों का दर्शन किया उन्होंने और उन्होंने घर छोड़ दिया। तो कोई शमशान जाकर थोड़े समय के लिए वैराग्य लाए मन में, वापस घर में आए और वही भौतिक क्रियाकलाप करने लगे, तो इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, बंदर जैसा वैराग्य। जैसे बंदर कोई वस्त्र नहीं पहनता है, फल खाता है, लेकिन अपने साथ 1 दर्जन बंदरियां रखता है। तो बारंबार इन 4 वस्तुओं का चिंतन करना कि ये कष्टप्रद हैं, हमें दोबारा इस संसार में नहीं आना है। इसलिए शंकराचार्य क्या कहते हैं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे कृपा पाही पाही मुरारे। कृष्ण का एक नाम है मुरारी, जिन्होंने मुर नामक दैत्य का वध किया। हे मुरारी, मुझे इस माँ के गर्भ में पुनः पुनः प्रवेश नहीं चाहिए, मुझे पुनः पुनः मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे इस संसार से निकालिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य कहते हैं, अरे मूढ़मती, तेरी जो मति है, तू मूर्ख है, बुद्धिहीन है, तू एक ही कार्य कर, केवल गोविंद का भजन कर, गोविंद की सेवा कर। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये दुख है, इसको बारंबार देखना चाहिए। जन्म को भी देखना चाहिए, मरते हुए व्यक्ति को भी देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? कि हमें भी इस क्रिया से गुजरना है। तो व्यक्ति सीरियस हो जाएगा, बहुत गंभीर हो जाएगा। उसके बाद में खाली देखना ही नहीं है, फिर भक्तों का संग लेके वो अनुभव भी ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए बार बार। तभी संसार के भोगों से विरक्ति पैदा होगी। तो ये ज्ञान है। इसके आगे भगवान कहते हैं आसक्तिरन अनभिष्वंगा पुत्रदार ग्रहादिशु। देखिए 13वां और 14वां वैराग्य बता रहे हैं भगवान। भगवान ज्ञान बता रहे हैं। 13वां है वैराग्य। किससे वैराग्य? सुनिए, संतान से वैराग्य, स्त्री से वैराग्य, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से वैराग्य। अब यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे स्त्री शब्द क्यों आया? तो स्त्रियां जो हैं वो समझ ले पुरुष से वैराग्य, वहां पे पुरुष शब्द लगा ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बंधन के कारण है ना। स्त्री पुरुष के लिए बंधन है, पुरुष स्त्री के लिए बंधन है। स्त्री के लिए पुरुष माया है, पुरुष के लिए स्त्री माया है। तो भगवान कहते हैं वैराग्य होना चाहिए। किस प्रकार का वैराग्य? संतान के प्रति वैराग्य। ये मेरे बच्चे नहीं है, ये भगवान के बच्चे हैं। उनको चोट लग जाए, ठीक है, हॉस्पिटल लेके जाओ, इलाज करवाओ, लेकिन आसक्त नहीं रहना चाहिए। चोट उसको लगी है, आंसू आपके निकल रहे हैं, उसके देखिए, ये भगवान के शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं हैं।
इसके पश्चात कहते हैं स्त्री घर की पत्नी के साथ भी प्रेम भरा संबंध नहीं होना चाहिए, वैराग्य रखना चाहिए। वो मेरी दासी नहीं है, वो भगवान की दासी है। दीक्षा के समय दासी शब्द मिलता है, दास शब्द मिलता है। दासी हो या दास हो, भगवान के हैं, हमारे नहीं है। तो स्त्री भोग के लिए बनी है, सेवा के लिए बनी है, वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए बनी है। अल्टीमेटली देखा जाए, अंतिम में तो शरीर जल जाएगा, जलने के बाद राख बनेगा। जलाया नहीं, फेंक दिया तो कुत्ते गिद्ध आके खाएंगे और वो मल में परिवर्तित हो जाएगा। और नहीं भी फेंका, दफना दिया तो उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। ये रूपांतरण है शरीर का। इसलिए शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर के अंदर जो आत्मा बैठा है उसके प्रति लगाव होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहते हैं संतान, स्त्री और घर, घर के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा घर है, कितने घर बनाए और कितने घर छोड़ दिए इसका हमें पता भी नहीं है। अरे चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, उसका घर ही कहलाता है ना। आज वो काल आता है उसको मार देता तो उसको वह घर छोड़ना पड़ता है। चूहा भी अपना घर बनाता है, लेकिन जब सांप आता है काल के रूप में, उस चूहे को भी घर छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से काल रूपी सर्प हमारे पीछे पड़ा है। एक दिन मृत्यु आके हमारा भक्षण कर लेगी। ये घर हमें छोड़ना होगा। इसलिए भगवान कहते हैं घर के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने सभी संतानों को भक्त बनाए और अपनी पत्नी को भी भगवान की सेवा में लगाए और सबको सिखाए कि कीर्तन करो, भगवत गीता भागवतम का श्रवण करो। और जब वह कार्य करके अपना मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी करके घर वापस आते थे तो घर में कीर्तन होता था। और कीर्तन सुनते हुए उनको ऐसा अनुभव होता था ये घर नहीं है, वैकुंठ है, क्योंकि वहां भगवान का कीर्तन चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है। तो इस प्रकार से हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस घर के सदस्यों को हम भक्ति में लगा दें या उस घर को भगवान की सेवा में लगा दें, वहां पे साधु जन आए, भगवान की कथा करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, इस तरह से वह व्यक्ति अपने घर के ममत्व से मुक्त हो सकता है। इसके आगे नित्यम च समचित्वम निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु, इसका अर्थ है अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। जीवन में अच्छा हुआ तब भी खुश नहीं होता भक्त, बुरा हो गया, घाटा हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तब भी उसको दुख नहीं होता। अच्छे बुरी की क्रियाओं में समभाव, समदृष्टि। लाभ हुआ तो मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, और अगर नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, कृष्ण आगे फिर मौका देंगे। इसके पश्चात मई चानन्य योगेना भक्ति रव्याभिचारिणी, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति अविक्षेपित ध्यान से। भगवान कहते हैं ये सब चीजों को तो छोड़ना है ही, लेकिन साथ ही साथ मेरी अनन्य भक्ति करनी है। क्योंकि यहाँ पे शब्द आया है चा अनन्य योगेना, योगेन मतलब भक्ति। कैसी भक्ति? अनन्य। पहले भी हमने चर्चा की, अनन्य मतलब केवल कृष्ण की, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक और अविक्षेपित ध्यान से, बिना विचलित हुए कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का ध्यान करना या सेवा करना या भक्ति करना निरंतर। फिर एक सुंदर ज्ञान बता रहे हैं भगवान आगे 17वां, विविक्त देश सेवित्वम, मतलब एकांतवास में रहना। अब आप प्रश्न पूछेंगे प्रभु जी कलयुग में एकांत में कैसे रह सकते हैं, हमारा मन तो बहुत विचलित है। तो एकांतवास का अर्थ है भक्तों की संगति में रहना। कैसे? क्योंकि जो भक्तों की संगति में आप रह रहे हो उनका लक्ष्य तो कृष्ण ही है ना, एक ही लक्ष्य है। एक लक्ष्य मतलब एकांतवास। तो भगवान कहते हैं ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? भक्तों की संगति में रहना, एकांतवास। और इसके बाद कहते हैं अर्तिर्जन संसदी, जन समूह से विलगाव, मतलब भौतिकतावादी लोगों का संग त्याग देना, ये ज्ञान है। भौतिकतावादी लोगों के संग में ना रहना।
जितना ज्यादा संग लोगे, इसलिए रूप गोस्वामी क्या बोले उपदेशामृत में, भक्ति को नष्ट करने के 6 साधन में एक साधन क्या आता है, जन संग लौल्यश्च षड्वीर भक्तिर विनश्यति। जन संग मतलब भौतिकतावादी लोगों का संग। भौतिकतावादी लोग कौन से, जो पैसा स्त्री में आसक्त है, जो नास्तिक हैं, इनसे दूर रहना, ये ज्ञान है। फिर अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना कि ये कितना आवश्यक है, भक्ति योग आत्म साक्षात्कार कितना आवश्यक है। अगर मैं इसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया तो मुझे पुनः पुनः 84 लाख योनि में प्रवेश करते रहना पड़ेगा। इसलिए इसको गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना, ये भी ज्ञान का एक लक्षण है। फिर इसके पश्चात 20वां अंतिम अंग बता रहे हैं ज्ञान का, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, परम सत्य की दार्शनिक खोज। परम सत्य मतलब स्वयं कृष्ण। दार्शनिक खोज कैसे, भक्ति के द्वारा। जब हम नवदा भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते जब हमारा मन चित्त इंद्रियां सब शुद्ध हो जाते हैं, तब हम एक समय ऐसा आता है कि हम भगवान के परम सत्य को समझ सकते हैं। तब भगवान अंत में कहते हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। तो देखिए ये 20 प्रकार के ज्ञान के अंग बताए हैं और भगवान स्पष्ट कहते हैं कि इसके अलावा जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। और ये सब गुण कैसे आएंगे, अनन्य भक्ति के द्वारा। जब आप केवल कृष्ण की अनन्य भक्ति करोगे, प्रेम पूर्वक भक्ति करोगे, तो ये गुण ज्ञान के 20 अंग आपके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएंगे। आपको अलग से इन गुणों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब इसका तात्पर्य बहुत ही लंबा है, इस पे हम चर्चा करेंगे लेकिन कल, क्योंकि समय हो गया है। इसलिए इस श्लोक में जो शब्द थे उस शब्द पे थोड़ा थोड़ा अर्थ आपको बताया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।